सुनो चिरौन जी। हाँ इधर आओ। कल आटे से कितनी रोटियां निकाली थी? 16 की बात हुई थी कल। 8 क्यों निकाली थी? बाबूजी क्या? 8 रोटियों का नुकसान हो गया। तुम्हारी तनख्वाह से 8 आने काटे जाएंगे। जाओ। बाबूजी मर जाएंगे ऐसे। अरे बाबूजी नहीं मरेंगे, मरेगा तू। अरे बाबूजी इस बार माफ करो, अपनी बात से 16 नहीं 32 लाख निकाल के दूंगा सीधा आपको मैं। 32 काटेगा? हाँ चल ठीक है, जा काम कर। मिस्टर शंकर, आप शैली को समझे नहीं, वरना नेपोलियन की क्या हस्ती जो शैली की बराबरी कर सके। जी जनाब, बिल्कुल सही कहा आपने। पिनपिनाने वाला शैली, उसकी नेपोलियन से तुलना करना नेपोलियन का अपमान है। अच्छा, अब आप सभी बताइए, इतनी पवित्रता, इतना विद्रोह, इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई और इतना सत्य जितना शैली की पंक्तियों में है, कहाँ मिलेगा? उसने जो संसार को संदेश दिया है वो नेपोलियन की बस की बात कहाँ थी? शैली ने प्रेम का मार्ग दिखलाया है। उसने बर्बरता और पशुता के उन सिद्धांतों का खंडन किया है जिसका नेपोलियन प्रवर्तक था। देखो राधे, शैली ने जो कुछ कहा है सब पागलपन था। और किस पवित्रता और संदेश की बात कर रहे हो जिसका इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेपोलियन शक्ति का प्रतीक था और शक्ति ही सत्य है, नित्य है। कल्पना के लोक में जो आदमी विचरता है वो कायर है। इस वास्तविक दुनिया से मुंह छुपाकर वो कल्पना का लोक बनाता है। अरे आदमी तो वो है जो इसी दुनिया को अपनी कल्पना की दुनिया में बदल सके। नेपोलियन में वो ताकत थी, वो व्यक्तित्व था। नेपोलियन पशु था और शैली अपाहिज। अरे अरे किस बात पर बहस छिड़ गई आज? क्या हो गया? चाय मंगवा दूं? 2 प्याले चाय। चिरौन जी, बाबूजी 2 चाय ले आ। हाँ जी लाता हूँ। हमें भी बताइए भाई, किस बात पर बहस छिड़ी है आज? मिस्टर गजाती, मिस्टर शंकर नेपोलियन की तुलना कर रहे हैं शैली से। नेपोलियन को शैली से बड़ा बताते हैं। शैतान की तारीफ कर रहे हैं, फरिश्ते की निंदा करते हैं। जी हाँ गजाती साहब, ये साहब एक जनाने शैली की तारीफ कर रहे हैं। एक बौने की तुलना एक योद्धा से हो रही है। हाँ भाई, मामला तो बहुत टेढ़ा लगता है। मिस्टर गजाती, आपने आंद्रे मोसाव की एरियल पढ़ी है? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़िए, कमाल का ग्रंथ है। आदमी भी कमाल के थे। गजाती साहब, आपने एबर्ट की लाइफ ऑफ नेपोलियन पढ़ी है? अरे अरे बिल्कुल, हाँ वो भी पढ़ी है। कमाल का ग्रंथ, कमाल के आदमी। मिस्टर गजाती, आपकी चाह उतनी ही सुंदर है जितना शैली था। गजाती साहब, आपकी चाय उतनी ही तगड़ी है जितना नेपोलियन था। गजाती साहब, एक प्याला चाय। अरे चिरौन जी, लगा दो शर्मा जी को भी। शंकर, मुझे बहुत दुख होता है तुम जीवन में कवि की महत्ता नहीं समझते। जी हाँ, मैं बेवकूफी से थोड़ा दूर ही रहना ठीक समझता हूँ। क्या कहा? बेवकूफी? तुम शैतान के उपासक। देखो राधे, जरा सोच समझ कर। योद्धा का उपासक यदि कुछ क्षणों के लिए स्वयं योद्धा बन जाए तो कोई ताजुब की बात नहीं। अरे 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 बैठिए बैठिए, साधारण बातचीत में इतनी गर्मा गर्मी। मैं आता हूँ। मंदे, आपको इस तरह कलर करना शोभा नहीं देता। क्या मैं पूछने का साहस कर सकता हूँ कि आप सज्जनों में विवाद का विषय क्या है? देखिए, ये झगड़ा हमारा पर्सनल है। आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। गांधी गांधी गांधी, कितना भयानक पतन हो गया है हमारे नवयुवकों का। ये विशिष्ट मातृभाषा का प्रयोग तक नहीं कर सकते, शिष्ट होना तो दूर रहा। देखिए, माफ कीजिए, मैं अपने अशिष्ट मित्र की ओर से आपसे माफी मांग लेता हूँ। गजाती साहब, एक कप चाय लगवाइएगा। चिरौन जी, एक चाय ले आओ। राधे, तुमने मुझे अशिष्ट कैसे कहा? माफी मांगो। अरे अरे जाने दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी।
तो पहले इनसे माफी मंगवाइए मिस्टर शंकर। देखिए, आप हैं कौन जो हमारी बातों में कूद पड़े हैं? आप माफी मांगिए। अरे मैं सत्याग्रही हूं, देश का सेवक हूं, क्यों मांगू मैं तुमसे माफी? मैंने सरकार तक से माफी नहीं मांगी और जेल चला गया। पिता से लड़कर घर छोड़ आया हूं, फिर उनका कभी मुंह तक नहीं देखा मैंने। उसका परिणाम यह कि भूखा मर रहा हूं। सत्याग्रह के समय पुलिस वालों ने मुझे डंडों से मारा, शराब की पिकेटिंग करते समय शराबियों ने मुझे लातों से मारा। अरे करबंदी के आंदोलन के समय जमींदारों ने मुझे जूतों से मारा, पर मैंने कभी क्षमा प्रार्थना नहीं की। आप लड़कों मानहानि का केस दायर कर दीजिए। ये इन्हीं वकीलों के कारण तो मध्यपतन की ओर बढ़ रहे हैं। वकील साहब, आपको मानहानि की परिभाषा भी विदित है? है आपको विदित? बात करते हैं। तो आप शायद एडवोकेट हैं। जी हाँ। एडवोकेट होने का सौभाग्य प्राप्त। तो फिर आप अच्छे आ गए यहाँ पे। हम दोनों में तय ही नहीं हो पा रहा था कि शैली बड़ा है या नेपोलियन। अरे दोनों ही पतित हैं। इस संसार में सबसे बड़े हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बड़े हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत वकालत से की थी, और कोई भी आदमी बिना वकालत पढ़े बड़ा हो ही नहीं सकता। ना शैली ने वकालत पढ़ी और ना इनके नेपोलियन ने। हेलो गुजराती। चिरंजी, जी एक कॉफी, गरम गरम, चीनी कम। समझ गया। जी हाँ, तो आप वकील हैं। जरा आपका हुलिया तो देखिए। देखिए, कृपया करके किसी शरीफ आदमी का अपमान मत कीजिए। वकील और शराफत, कहिए जनाब, इतनी मजेदार बात कभी आपने सुनी है? वकील और शराफत। अवश्य दी, आप उचित कथन कहती हैं। इस विश्व के एकमात्र नेता और इस विश्व के एकमात्र महापुरुष महात्मा गांधी का आदेश है कि ये वकालत छोड़ देनी चाहिए। ये वकील कितने पतित होते हैं। गांधी, ओह माय गॉड, वो अहिंसा अहिंसा पुकारने वाला गांधी, गलत रास्ते पे चलने वाला और दूसरों को चलाने वाला गांधी, वो खपती फकीर। क्या कहा? दुनिया का सिर्फ अकेला बड़ा आदमी। Oh shit. बहुत खूब कहा देवी, बहुत खूब। जरा आपसे मिलिए, ये गांधी को नेपोलियन से बड़ा बता रहे हैं। शर्म नहीं आती? देखो, ये देवी देवी मत कहा करो। और मैं जरा बिगड़ेल हूँ, मुझे सिर्फ कॉमरेड कहा करो। जस्ट कॉल मी कॉमरेड। भ्राताओं, आप सबसे एक प्रार्थना है कि आप एक देवता का अपमान ना करें, नहीं तो आप एक भयानक नर के भागी होंगे। नर? किस नर की बात कर रहे हो तुम? उस नर को लेनिन ने बहुत पहले ही निस्तनाबूद कर दिया। दूसरा हत्यारा। हत्यारा? हाँ, अगर हत्यारा कहती हो तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, पर इतना तय है कि लेनिन से बड़ा आदमी न कभी हुआ और न ही कभी पैदा होगा। आप ठीक कहती हैं। लेनिन में बिखरी हुई शक्तियों का प्रबल संग्रह, उसका व्यक्तिकरण, उसकी उग्रता, ये सब मिलेंगे। अरे लेनिन का बड़ा प्रमुख हाथ है नियति के विकास और क्रम में। घोर वतन है भारत माता का। देश के कपूतों, तुम अपने देवता, अपने इष्ट देव महात्मा गांधी को नहीं पहचानते हो। धिक्कार है। अरे भाई साहब, बैठिए। महात्मा गांधी देवता ही थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। उनकी गणना तो अवतारों में की जा सकती है। आप थोड़ा पानी पीजिए। लेकिन आप कुछ भी कहें,
नेपोलियन की बराबरी नहीं कर सकते। नेपोलियन? अरे वो तो हीरो था, हीरो। उसकी गणना तो अवतारों में ही की जा सकती है। और नेपोलियन तो वो तूफान की भांति आया और पतझड़ की भांति चला गया। तो क्या नेपोलियन शैली से भी पड़ा था? शैली? अरे शैली तो फरिश्ता था, फरिश्ता। उसने तो इस दुनिया को एक प्रेम का संदेश दिया। ये सब दानव थे, दानव। पर मानव समाज में दानव ही मान पा सकता है। लगता है आप शायर हैं। जी हाँ, मैं कलाकार। अच्छा भ्राता, आपने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है? जी वो अभी कुछ लिखा नहीं है, लिखने वाला हूँ। अभी तो मैं लिखने के लिए मसाला ढूंढ रहा हूँ। वैसे आपका पेशा क्या है? मेरा पेशा क्या है? अच्छा, तो आप ये पूछना चाहते हैं कि रोजी कमाने के लिए मैं क्या करता हूँ? कमाल करते हैं भाई साहब। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मैं सब कुछ करता हूँ और कुछ भी नहीं करता। अरे मैं घूमता हूँ, मौज करता हूँ और यही जिंदगी है। मैं लोगों से मिलता हूँ, उन्हें देखता हूँ और उसके बाद क्या? उसके बाद की बात ना कोई जानता है ना जान सकता है। आप बड़े अजीब तरह के आदमी। जी हाँ, मैं एक अजीब तरह का आदमी। दुनिया में जरूरी है कि हर एक आदमी अजीब तरह का। अरे दुनिया में जरूरी है कि अजीब तरह का आदमी बना जाए। और जो अजीब तरह का आदमी नहीं बन सकता ना, वो दुनिया में बढ़ भी नहीं सकता। समझे? आप लोग जिन जिन लोगों की बातें करते हैं वो सब अजीब तरह के आदमी थे ना? और चूंकि आप लोग अजीब तरह के आदमी नहीं हैं, इनकी तारीफ करते हैं, फिर इन पे लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, बड़ा वो है जो इस दुनिया को कुछ देने की बजाय उससे वसूल कर सके। इन सभी लोग ने मिलके दुनिया से सिर्फ वसूल ही किया, उसे दिया कुछ भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि सबके सब मर गए, और जो मर गया वो तो समाप्त हो गया ना भाई साहब। अरे बड़ा वो जो इस दुनिया से वसूल करे, धन दौलत दीन ईमान सब कुछ आपसे छीन ले, और जो मर गया वो तो समाप्त ही हो गया। आज उसकी कोई हस्ती ही नहीं, और जब उसकी कोई हस्ती ही नहीं तो उसका नाम ही क्यों? और इसी से भाई साहब मैं ये कह सकता हूँ कि आप सबके सब गलत करते हैं। नेपोलियन, शैली, लेनिन, गांधी, ये सब सिर्फ नाम थे, नाम। इन सबों से बड़ा और सबसे बड़ा, कहीं बड़ा मैं हूँ। हंस लीजिए, लेकिन ये बात अभी आप सबको साबित भी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, चलो मैं चलता हूँ। अरे साहब, मुझे तो ना इसका दिमाग खराब मालूम हो रहा है। ओह माय गॉड, तुम तो पागल। मगरूर लौंडा था। पर कुछ भी हो, बोलता बड़ा खूब था। हाँ, वो हमारे दया का पात्र। चलो भाई राधे, लेकिन अभी अपना मामला तय नहीं हुआ है। मेरा पर्स कहाँ है? दूसरी जेब में चेक कर लो। नहीं है यार। अच्छा मैं हिसाब कर देता हूँ। अरे मेरे तो पूरी जेब ही गायब है। ढूंढ भाई ढूंढ। आप भी चेक कर लो शर्मा जी।
झोले में से पैसे कहाँ गए? आज ही तो लाया था चंदा मांग के। Where's my money? हे भगवान, मेरे भी पैसे गायब है। दोस्तों, मेरी राय में सबसे बड़ा आदमी वही था। और काटा मेरे 8 आने।